नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक मलयालम मूवी जिसका नाम है नीलावली चिलम, जो एक हॉरर लव स्टोरी मूवी है जिसके निर्देशक हैं अशोक आर। कहानी के मुख्य कलाकार टीपू पंचायन, श्रीमा कलिंगन व रोशन मैथ्यू है। कहानी की शुरुआत 1960 के दशक के पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। रात के इस सीन से जिसमें एक अनजान शख्स गेट से कूदकर अंदर आता है, तभी उसे एक सफ़ेद साया दिखता है जो लाइट के पड़ते ही वहाँ से अदृश्य हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें एक लेखक आदमी द्वारा खींची जाने वाली बैलगाड़ी पर बैठकर वहाँ पर आ रहा होता है और अपने बंगले के पास रुकने को बोलता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन छोड़ने वाला वहाँ पर वह आदमी अभी भी उसे बाहर से देख रहा होता है, क्योंकि यह जो घर होता है यह पूरी तरह से भूतिया होता है और यह बात वहाँ जाने वाले इस लेखक को बिल्कुल भी पता नहीं होती। बंगले को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से कोई भी इंसान यहाँ आया नहीं हो। अब वह बंगले की सफाई करता है और अपने सारे सामान को अंदर लाता है। अब वह यह सब काम करके पोस्ट ऑफिस जा रहा होता है कि तभी उसे पोस्टमैन रास्ते में मिल जाता है और उसे अपना लेटर देता है तथा पोस्टमैन द्वारा उसका एड्रेस पूछने पर वह बताता है कि बस वह यहीं पास 2 मंजिला इमारत वहीं पर रहने आया है जिसका नाम भार्गवी निलय है। यह सुनकर वह पोस्टमैन डर जाता है, पर वह कुछ बोलता नहीं है। वहाँ से यह लेखक खाने वाले की दुकान जाता है और उससे बंगले पर खाना भेजने को बोलता है तथा एडवांस पैसे देता है। अब चाय पीते पीते दुकानदार पूछता है, आखिर आप रहती कहाँ हैं और खाना कहाँ पर भेजना पड़ेगा? तब लेखक बोलता है, बस यहीं पास में एक बंगला है, भार्गवी नीलम। अब यह सुनकर खाना देने से वह पूरी तरह से मना कर देता है और वह बहाना बनाता है कि उसकी टिफ़िन पूरी तरह से टूट चुकी है और उसके पास कोई एक्स्ट्रा टिफ़िन भी नहीं है। तब लेखक बोलता है, कोई बात नहीं, हम आकर यही खाना खा लेंगे, और वह वहाँ से चला जाता है। अब आगे वह अपने दोस्तों से मिलने गया होता है। तब वह बताता है कि उसे अपने रहने के लिए बहुत ही सुंदर घर ढूंढ लिया है और वह भी एक बंगला है और उसकी कुछ कमरे भी अभी खाली हैं। तुम लोग इतने दिनों से घर नहीं ढूंढ पा रहे थे? तभी उसकी दोस्त पूछते हैं, ऐसा कौन सा घर है जो तुमने एक ही दिन में ढूंढ लिया और हमें पता भी नहीं अभी तक? कहीं वह घर भार्गवी नीलम तो नहीं? तब लेखक कहता है, हाँ वही घर है। क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तब उसके दोस्त बताते हैं, दरअसल उस घर में एक दर्दनाक मौत हुई है और वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, और राज की बात बताऊं, वहाँ पर भूत प्रेतों का डेरा है। जो भी उस घर में गया है वो पूरी तरह से डर कर ही बाहर आया है और या तो उसकी मौत हो गई है, इसीलिए वो बंगला पूरी तरह से खाली रहता है। बात उस समय की है जब उस घर की एक बेटी उसी कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दे दी है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? लेखक द्वारा यह पूछने पर उसके दोस्त बताते हैं, लव फेल्योर, और दोस्त घटना के बारे में बताने लगते हैं। दरअसल एक स्वप्न सुंदरी सी लड़की, वो जो कि बहुत ही अच्छा नाचती व गाती थी, जिसका नाम भार्गवी था, और उसका एक आशिक था शशि, जो कि बहुत ही अच्छा सितार बजाता था। दरअसल दोनों में बहुत प्रेम था और कुछ दिनों तक प्रेम चलने के बाद शशि कुछ काम से शहर चला जाता है और वहाँ से एक खत आता है कि उसे किसी दूसरी लड़की से ब्याह करना है और वह अब यहाँ पर कभी नहीं आएगा। यह खत भार्गवी को मिलते ही भार्गवी उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। अब यहाँ से लेखक अपने दोस्तों से मिलकर जा रहा होता है, तब रात हो गई होती है और वहाँ से जब वो अपने बंगले पहुँचता है तब वह कुएं के पास जाता है और बोलता है, भार्गवी जी, मैं एक लेखक हूँ और इस घर का एक किराएदार हूँ। हालांकि लेखक को वहाँ पर जाने से उसके दोस्त मना तो करते हैं, पर लेखक बोलता है, अगर एक वह सच्ची प्रेमिका है तो वह मुझे कुछ भी चोट नहीं पहुँचा सकती। वहाँ जाने के बाद वह डरता तो है, पर जाने से पहले ही वह भार्गवी से वहाँ पर परमिशन लेता है। दरअसल जाने से पहले उसे एक आहट होती है
जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब एक डॉग था। लेखक कहता है दरअसल उसने बहुत ही डरावनी कहानियाँ सुन लिया है, इसलिए आज उसका मन कुछ ज़्यादा ही बेचैन है। और वह कहता है दरअसल भार्गवी जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कहीं और जाकर रह सकूं, और यहाँ के मैंने एडवांस 2 मंथ की किराए भी दे चुके हैं, और अब मेरे पास बस खाने तक के पैसे बचे हैं। तो अब मेरी मजबूरी है, मुझे आपके साथ रहना पड़ेगा। तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ इस घर में? वह पूछकर घर में आ जाता है और गाने की कैसेट लगाकर गाना सुनने लगता है और साथ में सिगरेट पीता है। गाना सुनते सुनते वह सिगरेट पीते हुए वह कुएं के पास जाता है और कुएं के पास बैठ जाता है और बोलता है, भार्गवी जी, आपने आत्महत्या क्यों कर ली? आपको उससे भी बेहतर इंसान मिलता और शायद आपसे भी कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता। इसी समय कुएं के दूसरे सिरे पर उस सफ़ेद साए में बैठी औरत भी दिखती है और यह कहकर वह कुछ समय बाद कुएं से पानी निकालकर नहाने लगता है और नहाकर वह अपने रूम में जाकर लिखने लगता है। लिखने के बाद वह भार्गवी को गुड नाइट बोलता है और अब सोने चला जाता है। अब सोने के बाद वहाँ लैंप अपने आप चलने लगता है और उसकी डायरी खोलकर कोई देखता है। अब दूसरे दिन की सुबह होती है और वह उठता है और सबसे पहले भार्गवी को गुड मॉर्निंग बोलता है तथा अब आगे मार्केट की सीन दिखाई जाती है और वह खाना खाने जाता है। तब दुकानदार देखकर उसे दंग रह जाता है और कहता है, कल रात क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो वह कहता है, हाँ सब ठीक है, मैं तो आराम से सोया। तब दुकानदार कहता है, दरअसल पिछले साल एमएन सर वहाँ एक भी रात नहीं गुजार सके थे। तब वह पूछता है, यह एमएन सर कौन है? तब दुकानदार कहता है, दरअसल एमएन सर की ही उस भार्गवी मैम से शादी होने वाली होती है। तभी उसे किसी अनजान लड़के से प्यार हो जाता है और वह सुसाइड कर लेती है। और दुकानदार उस लेखक से कहता है, आप बच के रहिएगा, वह एक श्रापित जगह है। अब आगे नेक्स्ट सीन में उसके दोस्त भी वहाँ रुकने से काफ़ी चिंतित होते हैं और वह यह देखने जा रहे होते हैं उसके पास कहीं उसके दोस्त को कुछ हुआ तो नहीं। जैसे ही वह रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उसके दोस्त की मुलाकात उसके लेखक दोस्त से रास्ते में ही हो जाती है और उसका लेखक दोस्त उसे बंगले में बुलाता है और वह कहता, नहीं, हम लोग बंगले में नहीं आने वाले, बल्कि तुम इस बंगले को छोड़कर हमारे साथ रहो। तब लेखक कहता है, नहीं, उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वह यहाँ पर बहुत खुश है और वह अब यहीं पर रहेगा। अब सबसे मिलकर वह अपने बंगले आता है और कहता है, भार्गवी जी, अगर मैं आपकी असली कहानी लिखूं तो क्या होगा? और भार्गवी की कहानी लिखने बैठ जाता है। तभी कुछ आहट होती है और जाकर देखता है उसे खिड़की से एक संदूक नीचे दिखती है। इसके बाद लेखक दरवाज़ा खोलकर उसे अपने पास लाता है और खोलने के लिए उसकी चाबी ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ एक वीणा मिलती है। उसके बाद वह ताला तोड़ता है और उसमें से उसका चित्र मिलता है। अब वह एक प्रेम गीत लिखने की कोशिश करता है पर लिख नहीं पाता। कितनी भी कोशिश कर ले वह दुखद अंत ही कर रहा होता है। अब आगे की सीन में वह सो रहा होता है, तभी एक शख्स रात के अंधेरे में उस बंगले में आ जाता है और घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि उसे वह सफ़ेद साए के रूप में भार्गवी दिखाई देती है और वह डर कर चिल्ला देता है। तभी लेखक जागता है और उसे नीचे जाकर देखता है तो वह पूरी तरह से छटपटा रहा होता है। तब वह उसे अपने रूम में ले जाता है और पूछता है, तुम यहाँ इतनी रात को क्यों आए? तब वह शख्स बोलता है, दरअसल वह काम ढूंढने आया है और खाली घर देखकर वह घर के अंदर आ गया और बरामदे में मुझे मैडम भी दिखी और फिर मेरा कोई गला दबाने लगा। पूरी कहानी सुनने के बाद लेखक भार्गवी से बोलता है, आप इस गरीब को यहीं रहने दीजिए, इसे कोई तकलीफ न दीजिए। दरअसल इस गरीब शख्स का नाम छोटा परिकल्ली होता है। अब नेक्स्ट सीन में सुबह की सीन दिखाई जाती है जिसमें सब साफ सफाई कर रहे होते हैं और साफ सफाई करते करते पूरी तरह से रात हो जाती है। अब रात को लेखक उसे छोड़कर खाना लाने को जाता है, तभी वहाँ पर बिल्ली आती है जिसे देखकर छोटा परिकल्ली पूरी तरह से डर जाता है और भार्गवी मैम से बिल्ली को वापस बुलाने को कहता है। दरअसल यह छोटा परिकल्ली को लगता है कि भार्गवी मैम इस लेखक की कोई वाइफ हैं। हालांकि इसके बाद
छोटे परकल्ली को डांस की आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है, पर वह किसी तरह से डर कर वहाँ पर रहता है। और अब सुबह होती है। अब छोटे परकल्ली को लेखक अपने दोस्तों के घर भेजता है रस्सी लेने को। दरअसल कुएं की सफाई करने के लिए लेखक को कुएं के अंदर जाना होता है और इसी के लिए रस्सी की ज़रूरत होती है। अब छोटा परकल्ली दोस्तों के यहाँ से रस्सी लेकर आता है और लेखक कुएं के अंदर सफाई करने को जा ही रहा होता है कि परकल्ली के हाथों से रस्सी छूट जाती है और लेखक कुएं के अंदर गिर जाता है। यह देखकर नौकर भागता हुआ लेखक के दोस्तों के पास जाता है और उन्हें घटना के बारे में बताता है और बोलता है कि सर कुएं के अंदर गिरकर मर गए, और बताता है कि उसने भार्गवी मैम को भी बुलाया और उनकी चूड़ियों की आवाज़ भी सुनी, पर बुलाने के बाद भी भार्गवी मैम उन्हें बचाने को नहीं आई। तब उसके दोस्त उसे बताते हैं, दरअसल तुमने जिस भार्गवी को देखा और बुलाया है वह एक भूत है, ना कि उस लेखक की वाइफ। यह सुनकर वह डर जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह का सीन दिखाई देता है और उस बेहोश परिकल्ली को लेखक उठा रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने पास लेखक को पाकर उसे पूरी तरह से डर जाता है और भूत भूत कहकर वहाँ से भागने लगता है। तब लेखक बोलता है, डरो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लेखक बताने लगता है कि उसे किस तरह से कुएं से बाहर निकला। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से मुझे हाथ के जरिए खींचकर ऊपर लेकर आ गया। बस उसके बाद मैं ऊपर आ गया और रस्सी पकड़ ली। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब परकल्ली को अपने साथ चलने को कहता है, पर परकल्ली अब जाने के लिए तैयार नहीं होता। अब वह लेखक अकेले आ जाता है और रात को लिखने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है, भार्गवी अब हम दोनों ही यहाँ पर हैं और कोई नहीं, और दोनों के दोनों अकेले हैं। सोच में पड़े पड़े रात हो जाती है और अब वह अकेले टहल रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में उसे संदूक से एक डॉल मिलती है तथा वह रात को लेखक कई कई दिनों तक समुद्र की धाराओं में जाता और बस यूं ही चिंतित होकर घूमता रहता। तभी एक दिन उसे समुद्र के किनारे रात में, उस रात के अंधेरे में एक काली साया में लड़की दिखती है। अब उस लड़की को देखने के बाद अब लेखक वहाँ से सुबह आता है और उस महिला की तस्वीर देखता है जो कि भार्गवी थी और बोलता है, शुक्रिया भार्गवी जी, आपने मेरी जान बचाई, और उस तस्वीर को सामने रखता है। उसी रात को उसे पायल की खनक सुनाई देती है और वह उस औरत को बाहर झूली पर झूलता देखता है और यह बिल्कुल फोटो वाली लड़की सेम यानी कि भार्गवी थी। और जैसे ही वह उसे देखने बाहर गार्डन में निकलता है, उस लेखक के कुछ लेख हवा में यूं ही जल जाते हैं और कुछ लेख को भार्गवी नहीं जलाती। तभी भार्गवी नाम की वह आत्मा वहाँ लेखक के लिए एक अखबार की प्रतिलिपि वहाँ टेबल पर छोड़कर चली जाती है। लेखक समझ नहीं पाता आखिर यह नानुकुट्टन कौन है और इसका भार्गवी से क्या संबंध है। अब लेखक पता लगाने अपने दोस्तों के पास जाता है आखिर नानुकुट्टन का भार्गवी से क्या संबंध है। तब उसके दोस्त बताते हैं, दरअसल नानुकुट्टन एक दुष्ट व्यक्ति था, वह काला जादू में यकीन करता था। तभी उसके दोस्त बताते हैं कि भार्गवी की दो फ्रेंड भी थीं जिनका नाम सोमा व लता हुआ करता था। लेखक उनसे भी मिलता है तथा कहानी की हकीकत जानने की पूरी कोशिश करता है। सबसे मिलने के बाद अब लेखक वहाँ से आकर फिर से कहानी को लिखने लगता है। दरअसल अब भार्गवी का उस लेखक के साथ एक अटूट रिश्ता सा बन गया था। अब सब लिख ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसके ऊपर हमला होता है तथा वहाँ आग लगा दी जाती है। यह सब जानने के लिए वह सुबह दुकानदार के पास जाता है और सब बताता है। तब दुकानदार बोलता है, मुझे नहीं पता ऐसा कौन कर सकता है। और दुकानदार पूछता है कि आपने भार्गवी की कहानी पूरी लिख डाली। तब लेखक बोलता है, नहीं, बस पूरी होने ही वाली है। उसी समय वहाँ पर एक शख्स और बैठा होता है जो यह सब बातें छुपकर सुन रहा होता है और लेखक उस दुकानदार से बोलता है, दरअसल उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे मारा गया है। यह सब बात वह शख्स सुन रहा होता है। उसी रात वह भार्गवी की कहानी लिख रहा होता है, तभी तेल खत्म हो जाता है और वह अपने दोस्तों के यहाँ
तेल लाने चला जाता है और अपने दोस्तों से बताता है कि बस उसने भार्गवी की कहानी लिख ही डाली है और बस वह खत्म ही होने वाली थी कि उसका तेल खत्म हो जाता है। अब लेखक तेल लेकर वहाँ से जब अपने बंगले पर आता है तो देखता है पूरे बंगले में एक नीली रोशनी फैली हुई है। आकर अपने रूम में देखता है तो जिस लैंप का तेल खत्म हो गया होता है वहीं से वह नीली रोशनी निकल रही होती है। अब वह इसके लिए भार्गवी को शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वह कहानी खत्म करता है और कहानी खत्म करने के बाद अब लेखक भार्गवी को कहानी पढ़कर सुनाने लगता है और अब यहीं से शुरू होती है फ्लैशबैक की कहानी। रूप लावण्य की देवी भार्गवी जो कि नाच रही होती है तथा शशि जो कि उसके बगल में रहता है वीणा वादन करता है। दोनों एक दूसरे को शुरुआत में ही देख रहे होते हैं। तभी भार्गवी एक दिन शशि से मदद लेने के लिए उसके घर जाती है। दरअसल कॉलेज फेस्टिवल के लिए उसे वीणा वादन की ज़रूरत थी जिसके लिए वह शशि से मिलने जाती है तथा अपने साथ अपने सहेली को भी ले जाती है तथा शशि को उसके कॉलेज में वीणा बजाने के लिए बोलती है जिसके लिए शशि मान जाता है और बोलता है कि उसने आपको नाचते हुए भी देखा है, दरअसल आप बहुत अच्छा नाचती है। इसके बाद भार्गवी भी बोलती है मैंने भी आपको सितार बजाते हुए देखा है, आप बहुत ही अच्छा सितार बजाते हैं। कॉलेज फेस्टिवल जाते हैं और वहाँ पर भार्गवी बहुत ही खूबसूरत डांस करती है और शशि बहुत ही खूबसूरत वीणा बजाता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद भार्गवी सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। अब लोग घर आते हैं और साथ में खाना खाकर अब सब घर जाते हैं। दरअसल दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से ही पसंद कर रहे होते हैं और दोनों पड़ोस में ही रहते हैं। अब दोनों आपस में रात चारदीवारी के दोनों तरफ आकर आपस में बात करते और पूरी रात वहीं पर गुजारते हैं। अब भार्गवी उसे किसी भी तरह देखने का नया बहाने ढूंढती और साथ साथ घूमने निकल जाया करते तथा खतों के जरिए वो एक दूसरे से बात किया करते तथा गिफ्ट के जरिए तथा भार्गवी उसे खाने के लिए केले दिया करती। तभी एक दिन उसका खत उसके घर आए उसकी फूआ के बेटे नानुकुट्टन के हाथ लग जाता है जब वह भार्गवी के पास आया होता है। उसी दिन नारायण यानी कि नानुकुट्टन रघु से मिलने उसके घर आ जाता है और बोलता है क्यों ना तुम यहाँ से घर छोड़कर मेरे पास मेरे घर में आ जाओ, वहाँ मेरे घर में बहुत सारी जगह पड़ी है। लेकिन रघु बोलता है नहीं, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है और बहुत ही शांति से रहता हूँ। इसके बाद नानुकुट्टन बोलता है वो तो मुझे भी पता है और दिख भी रहा है। यह बोलकर नानुकुट्टन वहाँ से चला जाता है। दरअसल नानुकुट्टन को अब भार्गवी व रघु के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है। अब नानुकुट्टन अपनी बुआ के घर जाता है और भार्गवी की माँ से मिलता है। दरअसल भार्गवी की माँ नानुकुट्टन की बुआ लगती हैं और उससे अपनी शादी की बात करता है। तब उसकी माँ बोलती है मुझे पहले भार्गवी से पूछना पड़ेगा, तभी वह शादी के लिए हाँ कहेंगे। इसके बाद वह भार्गवी से बात करती हैं और भार्गवी शादी से सीधा मना कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में भार्गवी यह सब बातें शशि से बताती है और बोलती है उसे शादी कर लेनी चाहिए। तब शशि बोलता है दरअसल अभी तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके 1 या 2 साल बाद हम लोग शादी कर लेंगे। भार्गवी मान जाती है और अपने घर आती है। उधर दूसरी तरफ नानुकुट्टन अपने उस दिन के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है अपनी बुआ से तथा भार्गवी के रूम में जाकर कुछ करने लगता है। उधर दूसरी तरफ शशि से एक शख्स मिलने आता है और उसे सतर्क रहने को कहता है। दरअसल वो किसी विद्रोह की बात करता है जिसके कारण उसके ऊपर जान का खतरा होता है। वह शख्स उसे मिलकर जैसे ही जा रहा होता है तभी शशि के ऊपर जानलेवा हमला होने लगता है, जिससे डर कर शशि दूसरे दिन सुबह ही यहाँ से जाने का प्लान करता है और भार्गवी से मिलकर बोलता है कि दरअसल वह जल्द ही वापस आएगा और 6 मंथ के बाद वह भार्गवी को भी अपने साथ ले जाएगा। यह सब कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी तन्नेसरी स्टेशन पर नानुकुट्टन भी उससे मिलता है और वह बोलता है कि उसे भी जॉब के सिलसिले में दिल्ली जाना है और शशि को भार्गवी द्वारा दिया गया गिफ्ट
उसे सौंप देता है जिसमें खाने के लिए केले होते हैं। अब जैसे ही ट्रेन चलती है शशि उस केले को खाता है और उसकी तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। दरअसल उस केले में उसने जहर डाला होता है जिसे खाकर शशि वहीं पर मर जाता है। उसके बाद नानुकुट्टन उस स्टेशन पर उतर जाता है। नेक्स्ट सीन में अब भार्गवी का हर रोज डाक ऑफिस का आना जाना दिखाया जाता है तथा भार्गवी की निराशा। उधर नानुकुट्टन रोज भार्गवी के पास शादी के लिए जाता रहता है पर भार्गवी ने शादी से मना कर दिया होता है और बोलती है दरअसल उसकी शादी हो चुकी है और वह शादीशुदा है। इसके बाद भार्गवी हमेशा चिंता में डूबी रहती है। एक रात वह सो रही होती है तभी उसे ट्रेन का एक बुरा सपना आता है। जब वह स्वप्न से जाती है तब उसी पुरानी दीवार के पास जाकर उसी चरदीवारी के पास रोने लगती है और बोलती है रघु मैं तुम्हारा हर जन्म वेट करूँगी। वह रो रही होती है तभी उसी जगह उसी चारदीवारी पर नानुकुट्टन बैठा रहता है और वह आता है कहता है दरअसल तुम्हारा प्रेमी अब कभी नहीं आएगा। दरअसल तुम्हारे प्रेमी को मैंने मार डाला। यह सुनकर वह पूरी तरह से टूट जाती है और गुस्से में नानुकुट्टन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारने के बाद नानुकुट्टन वहाँ पर गिर जाता है। उसके बाद नानुकुट्टन को गुस्सा आता है और वह उसे कुएं के पास ले जाता है और उसे कुएं में फेंक देता है। अब यहीं पर यह फ्लैशबैक समाप्त होता है और अब लेखक भार्गवी से पूछता है क्या यह कहानी ठीक है भार्गवी जी। अब लेखक फ्लैशबैक में जब यह कहानी भार्गवी को सुना रहा होता है तभी एमएन नाम का वह शख्स वहाँ पर चुप कर बैठा रहता है। जब लेखक भार्गवी से पूछता है क्या मैंने कहानी सही लिखा है तब एमएन हंसकर बोलता है और कहता है ये कहानी गलत है या सही है इसके बारे में तुम मुझसे पूछो मैं बता सकता हूँ। तब लेखक बोलता है क्या यह कहानी सही है, क्या मैंने सही लिखा है, या अगर तुम्हें इस कहानी से कोई दिक्कत है तो यह कहानी तुम ले सकते हो। दरअसल तुमने 2 लोगों को मार डाला है। तभी नानुकुट्टन बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा भार्गवी को मैंने मारा है? मैं बस एक उम्मीद के सहारे लिखा हूँ इसे। अगर यहाँ पर कुछ गलत हो तो मैं सुधार सकता हूँ। अगर नहीं पसंद है तो कहानी तुम ले जाओ। दरअसल एमएन वही नानुकुट्टन होता है जो कि अपना नाम बदलकर अब एमएन के नाम से जाना जाता है। तब एमएन बोलता है दरअसल मुझे इस कहानी से कोई दिक्कत नहीं, दरअसल मुझे दिक्कत है तुम्हारे इस दिमाग से और तुमने लगभग कहानी सही लिखी है। दरअसल मैं तुम्हें मारकर इसी कुएं में फेंक दूंगा और इस सुबह को ही इस कुएं में रेत से पूरे कुएं को पाट दूंगा। उसके बाद वह लेखक से आखिरी इच्छा पूछता है। तब लेखक बोलता है दरअसल उसकी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। तब एमएन बोलता है दरअसल वह इस कहानी को पूरी तरह से बताकर ही तुम्हें मारना चाहता है। तब एमएन बोलता है दरअसल उस दिन ट्रेन में उसे केले देने के बाद मैं उसे वहीं पर उसी स्टेशन पर नहीं उतरा, दरअसल उसे अगले स्टेशन पर उसका गला दबाकर उसे मार कर उतरा। और भार्गवी बोलती थी कि वह मरने के बाद भी उससे बदला लेगी पर वह कुछ नहीं कर सकी। यह कह के वह लेखक के ऊपर वार करने लगता है और लेखक को मारने लगता है। अब दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। अब लड़ते लड़ते लेखक को कुएं में डालने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर भार्गवी की एक झलक दिखाई देती है और उसी समय उसका ध्यान फिसलता है और एमएन कुएं के अंदर गिर जाता है। कुएं के अंदर गिरने के बाद हालांकि लेखक उसके बचाव के लिए रस्सी तो फेंकता है पर अंदर कुएं के अंदर उसे एक सफ़ेद साड़ी उसे लपेटकर नीचे खींच लेती है और वहीं पर एमएन मर जाता है। तभी उस कुएं के अंदर फेंकी गई उस लेखक की लिखी हुई सारी प्रतियां वहाँ से नीली रोशनी के साथ बाहर निकलती हैं और लेखक उसके लिए भार्गवी को शुक्रिया अदा करता है। बस